सभी को जय मसीह की। आइए आज का सुबह के लिए परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए जाएंगे। उससे पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हम सभी भाई बहनों से बोल और बातचीत कर। प्रभु जी, आपका वचन जो पवित्र वचन है, वो वचन के अनुसार प्रभु चलने के लिए सुन करके और हृदय की पट्टियों में लिखने के लिए मदद करिए, यीशु के नाम से आमीन। आज का मनन के लिए हमने लिया है परमेश्वर का वचन जो है तो भजन संहिता 3 अध्याय। यहाँ पे 3 अध्याय का हेडिंग में लिखा है सहायता के लिए प्रतकालीन प्रार्थना। मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना। किसके विषय में? दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अबशालोम के सामने से भाग जाता है। उसके कारण वो एक प्रार्थना प्रभु से लिखा है, क्योंकि उनका जीवन में एक समस्या परेशानी है। जो 3 अध्याय का पहले आयत में लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वे बहुत है। आज भी हम कई लोग को देखते हैं जो विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में और दुआ में बढ़ते हैं, तो कई लोग के जीवन में कई रुकावटें आते हैं, कई बाधाएं आते हैं, कई जगह विरोध आते हैं, परेशानियां आते हैं, समस्या आते हैं, दिक्कतें आते हैं। मेरे प्रियो, ये सब से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें दुखित होने का ज़रूरत नहीं है। हम मनुष्य हैं, हम शरीर में जीते हैं, संसार में रहते हैं। हमारा जीवन में दुख तो आ जाएगा, तकलीफ़ तो आ जाएगा, चिंता तो आ जाएगा, घबराहट तो आ जाएगा। लोग जैसा 2 में लिखा है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। हमारा परमेश्वर को प्रार्थना करने के कारण लोग हमारे ऊपर कई प्रकार के इल्ज़ाम, कई प्रकार के दोष लगाते होंगे, कई प्रकार के ऐसी बातें बोलते होंगे जो कि उनका मन में लगता होगा इनको कोई देखने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं, संभालने वाला नहीं है। हम कौन है करके लोग नहीं वैल्यू देते होंगे, नहीं समझते होंगे। इससे हमें दुखित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं और आप जानता है ना, हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, किस प्रभु की उपासना कर रहे हैं। ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दाऊद ये बड़ा विरोध का बीच में, बड़ा संकट के बीच में, बड़ा परेशानी के बीच में अपने विश्वास को कायम रखते हैं। अपने विश्वास में वो डगमगाते नहीं, अपने विश्वास में वो डरते नहीं, अपना विश्वास जीवन को छोड़ते नहीं, बल्कि वो इसके विपरीत एक बात कहते हैं 3 अध्याय में, हे यहोवा, तू तो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है। जब उनका शत्रु बढ़ता है, जब उनका विरोध बढ़ता है, जब उनका जीवन को ख़त्म करने के लिए लोग सोचते हैं, तब दाऊद का भरोसा है कि परंतु हे यहोवा, तू तो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है। हम जान सकते हैं कि एक व्यक्ति की अगर चारों तरफ ढाल है, फिर उसके जीवन में कोई डर और भय नहीं है। इसका मतलब यही है कि दाऊद को कितना भी लोग विरोध कर रहे, उसके जीवन में डर है, लेकिन एक डर अंदर से नहीं डराने वाला एक डर है, वो है पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का अभिषेक। उनको वो हिम्मत दे रहा है कि परमेश्वर मेरी चारों ओर ढाल है, हालेलुया, और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला। मतलब जहाँ पे हमारा अनादर लोग कर रहे हैं, जहाँ पर हमको निंदा हो रहा है, जहाँ पे हमें कोई पूछ नहीं है, जहाँ पर हमें कोई लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, हमें तुच्छ समझा रहा है, उस जगह में प्रभु हमें आशीष देने वाले हैं, हमें खड़ा करने वाले हैं, हमारी निंदा को दूर करने वाले हैं। तो लोग जब विरोध करते हैं, जब लोग हमारा और आपका विरोध करते हैं, लोग खिलाफ में आ जाते हैं, इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
हालेलुया। हमें इन दिनों में प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ विश्वास में आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे विरोध करेंगे। लेकिन दाऊद क्या कर रहे हैं? अपने शत्रुओं के विरुद्ध में उनके लिए प्रार्थना करे कि प्रभु यहोवा, मेरे सतावने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हुए बहुत हैं। तो उनका प्रार्थना यही है कि प्रभु, शत्रु हमारे हाथ में है, हमारे पास है, हमारे चारों पट्टी है, लेकिन आप मेरा ढाल है, ये मुझे यकीन है। हालेलुया। तो एक विश्वासी को अपने जीवन में बहुत ही हिम्मत और हियाव से बोलने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन में कमी घटी है, हमारा जीवन में रोग है, हमारा जीवन में अगर तकलीफ़ है, हमारा जीवन में कष्ट है, हमारा जीवन में समस्या है, तो हमें डरने की क्या बात है? हमें डरने की ज़रूरत तो नहीं है, बल्कि हमारा परमेश्वर के साथ हम विश्वास करके, प्रार्थना करके प्रभु में आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु का इच्छा यही है, प्रभु का चाहत यही है, प्रभु का मर्जी यही है कि हम कठिन परिस्थिति में भी विश्वास रख करके प्रभु में आगे बढ़े। हालेलुया। ताकि प्रभु हम साधारण लोग के द्वारा बड़े बड़े कार्य को कर सके। परमेश्वर हम निर्बलों के द्वारा, हम तुच्छों के द्वारा, हम नीचों के द्वारा प्रभु हमें बहुत आशीष करे। मेरे प्रिय, आज हमें समर्पण करने की ज़रूरत है। आज हमें परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक के प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्षमा मांग के प्रार्थना करने की ज़रूरत है, पूरे दिल से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। ना कि समस्या को देख करके कंप्लेन पर कंप्लेन नहीं करना है, बल्कि ये परमेश्वर, यह है परंतु हे यहोवा, तू तो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है। मेरे प्रियो, अगर हमारा ढाल परमेश्वर नहीं है, अगर ये विश्वास नहीं है हमको और आपको, तो हमारा मसीह ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से संदेह से और हालेलुया संदेह भरा हुआ विश्वास से हम जिएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें प्रभु के हाथों में समर्पण करके इन दिनों में हम चलना है। जैसे हम एक ऐसे गीत गाते हैं, हालेलुया, डरेंगे नहीं हम डरेंगे नहीं, यीशु के सैनिक हम, आत्मा का तलवार लेकर शैतान से लड़ेंगे, वचन का तलवार लेकर शैतान से लड़ेंगे। ओ डरेंगे नहीं हम डरेंगे नहीं, यीशु के सैनिक हम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते इस वचन को सुनने वाले हमारे हर एक भाई, हर एक बहन और उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कराने और आशीष करिए। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।